पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर कर लिया। खुर्शीद शाह की जेरे सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास मुसव्वदे को मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। खुर्शीद शाह का मौक़िफ़, खुसूसी कमेटी की जानिब से मंजूर मुसव्वदे की मंजूरी काबीना ने दी है। कोशिश होगी कि आइन तरमीम को अक्सरियत के साथ मंजूर करवाएं। अरकान को खुशखबरी देते हैं कि आइनी तरमीम के लिए ये आखिरी मुलाकात है। पाकिस्तान पार्टी का इस्लामाबाद में मुश्तरका पार्लिमानी इजलास, कहा आइन साजी अपनी ताकत से मंजूर करेंगे। पार्टी नून लीग और JUI का तरमीम पर इत्तेफाक राय हो चुका है। इत्तेफाक राय के बाद जो शिकायत सामने आई हैं उनकी मजम्मत करते हैं। आईनी तरमीम से PTI को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का इल्जाम, कहा आज अवाम जाली हुक्मरानों के जुल्म सितम के खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। बानी PTI और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई तक एहतजाज करते रहेंगे। जमहूरियत की दावेदार पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर भुट्टो के नजरिए के खिलाफ जा रही है। इत्तेहादी हुकूमत की मखसूस नशिस्तों पर भी नजरें। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इजलास में कानूनी टीम ने मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़ दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम मुशावरत इजलास खत्म हो गया। पार्लियामेंट की मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। कानूनी टीम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियत जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन एक्ट तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर या कलअदम नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर 8 जजेस की एक और वजाहत जारी। इलेक्शन कमीशन ने तरमीम के माजी से इतलाक के बारे में सवाल उठाया था। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों से मुतल्लिक तमाम पॉलिसीज गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तहरीर किया। फैसले में कोयटा से मुतल्लिक प्राइम मिनिस्टर पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट और सिंध सिविल सर्वेंट रूल्स 1974 के सेक्शन A11 भी कलअदम करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आफिया सिद्दीकी की सजा मौफी के लिए अमरीकी सदर को खत। मामला इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर देखने की दरख्वास्त। आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सजा दी गई। 16 साल की सजा काट चुकी हैं। कई पाकिस्तानी हुकाम आफिया सिद्दीकी से मुलाकात कर चुके। सब ने आफिया सिद्दीकी के साथ होने वाले तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दरख्वास्त है आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर की जाए। साने कारसाज को 17 मुकम्मल। साने में 170 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए थे। पार्टी की जानिब से मुल्क भर में जलसे, जुलूस, रैलियां। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने पैगाम में कहा कारसाज हमला एक सोची समझ थी जिसमें आमरीत और दहशतगर्दों ने मिलकर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मरकजी क़यादत को उस वक्त निशाना बनाया जो लोग दहशतगर्दी और तशद्दुद के जरिए जमहूरियत की आवाज को दबाना चाहते थे, वो नाकाम हो चुके। वजीर बल्दियात सिंध सैयद गलाटी रहनुमाओं के हमरा शोहदा सानिया कारसाज की खबरों पर हाजिरी। फूल रखे और फातेह खान मीडिया से गुफ्तगू में कहा 18 अक्टूबर को दहशतगर्दी का वाकया दुनिया का वाकया था। शोहदा के जिक्र के बगैर जमहूरियत की बात मुकम्मल नहीं हो सकती। वफाक हुकूमत का सर्दियों की आमद पर गजा में 600 टन इमदाद फराहम करने का मुतालबा। इमदादी सामान में कंबल, रजाइयाँ, अद्वियात और गर्म मलबूसात शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गजा की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आज़म की आलमी बरादरी से भी गजा में गरीब आवाम की इमदाद की अपील। जंग बंदी में किरदार अदा करने का मुतालबा। डॉलमाने और व्यूज लेने के लिए मुल्क में रौनक मेला लगाया जाता है। एक बच्ची के नाम पर बच्चों की तस्वीरें लगाई गईं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने आगाह कर दिया, कहा खुदा के लिए बच्चियों और उनके अहले खाना की इज्जत का ख्याल कर लें। बांग्लादेश मॉडल की इजाजत नहीं दी जाएगी। डॉक्टर शाहनवाज के वाक़े पर अफसरान के खिलाफ मुकदमा। वज़ीर आला सआद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी ने कभी पुरअमन एहतजाज करने वालों को नहीं रोका।
रवाज में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो गलत नारे लगा रहे थे। उसके बावजूद मैंने खुद उनसे किया, माजरत की और इंक्वायरी बिठाई। रवादारी मार्च वालों को भी कानून की पाबंदी की। बलोचिस्तान में किसी को आसामियां बेचने नहीं देंगे, वजीर आला सरफराज भुट्टी का ऐलान। एटा में यूथ स्किल डेवलपमेंट की तकरीब से खिताब में कहा, मैट्रिक में टॉप करने वाले हुकूमती खर्च पर आला तालीम दी जाएगी। यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में मेरिट को यकीनी बनाएंगे। हर जिले से मसावी तादाद में नौजवानों की सिलेक्शन होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क भर में ज़िला सतह पर एहतजाज की कॉल। रावलपिंडी में मुख्तलिफ शाहराहें रुकावटें खड़ी करके बंद दी गई। दाखिली रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। मरीड़ चौक और लियाकत बाग जाने वाले रास्ते भी बंद। मेट्रो बस सर्विस आज भी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और उनकी बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्तों पर समाअत करना थी। बरियत की दरखास्तें अब नो स्कोप लिस्ट में डालकर कॉज लिस्ट मंसूख की गई है। तोशाखाना 2 केस, बुशरा बीबी की दरख्वास्त 22 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जमानत की दरख्वास्त करेंगे। अदालत ने FIA को नोटिस जारी कर रखा है। स्पेशल जज सेंट्रल ने बीबी की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी थी। गुज़िश्ता समाअत पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तबीयत नासाजी की वजह से समाअत न हो सकी थी। IG की नाकामी है, वीडियो वायरल होने ना रोकी, बच्चों को सड़कों पर आने दिया। तालीमी इदारों में हिरासानी के वाकयात की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के दौरान चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम के रिमार्क्स। IG पंजाब से कहा, क्या आपने रोकने के लिए किसी अथॉरिटी से राबता किया? IG पंजाब ने कहा कि 700 से ज्यादा अकाउंट वीडियोस वायरल हुई। पुलिस के पास साइबर क्राइम को देखने के लिए सिर्फ एक इदारा है। सोशल मीडिया पर निजी कॉलेज की तालबा से ज्यादती की गैर मुस्तदिका खबर फैलाने का मामला। महकमा दाखिला पंजाब ने मामले की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद कमेटी के सरबराह मुकर्रर। 6 रुकनी टीम में 3 पुलिस अफसरान और 3 हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। कमेटी थाना डिफेंस A में दर्ज मुकदमे की तफ्तीश करेगी। तहकीकात में सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ उकसाने की तरगीब देने वालों की निशानदही की जाएगी। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अहलकार फर्द जुर्म आयद कर दी गई। विकास यादव रॉ के लिए CC1 का कोड इस्तेमाल किया जा रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग के फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई। इससे कबल अमेरिका में रॉ के एक और एजेंट निखिल गुप्ता पर गुज़िश्ता साल फर्द जुर्म आयद की गई थी, जो ब्रुकलिन की जेल में कैद हैं। PIA को लंदन में धचका, 8 साबिक मुलाजमीन लंदन अदालत में गैर मुनसिफाना बरतरफी का केस जीत गए। अदालत का मुलाजमीन को 5 लाख पाउंड यानी 20 करोड़ रुपए ज़र तलाफी देने का हुक्म। PIA ने 2 साल कबल इन 8 मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफ किया था। मुसलसल 6 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान ने जीत का राह चख लिया। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 2 स्पिनर इंग्लैंड के 11 खिलाड़ियों पर भारी पड़ गए। नोमान अली ने 11 और साजिद खान ने 9 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड के 152 रन से मात दे दी। 297 रन के ताकुब में इंग्लैंड की टीम 144 रन पर ढेर हो गई। 3 टेस्ट मैच की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा टेस्ट मैच 24 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। जीत बहुत जरूरी थी, हमें अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हम मैच में 20 विकेटें लेने में कामयाब हुए। इस टेस्ट मैच में प्लान तब्दील किया और स्पिनर्स को आजमाया। हमें हर जगह 20 विकेटें लेनी है। चेयरमैन पीस मोहसिन नकवी की मुल्तान टेस्ट जीतने पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का कहना है, साजिद खान और नोमान अली ने शानदार बॉलिंग करके फतह में अहम किरदार अदा किया। कामर गुलाम ने पहले ही मैच में सेंचुरी स्कोर करके अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया।
तवील अरसे के बाद होम टेस्ट मैच में कामयाबी का सहरा टीम वर्क का नतीजा है। उम्मीद है कि आखिरी टेस्ट मैच में भी टीम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी। और पाकिस्तान तारीखी कामयाबी, इंडोनेशिया में होने वाली छठी एशियन ओपन क्योरोगी ताइक्वांडो चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम कर लिया। किसी भी बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो इवेंट में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। कौमी खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते।